Good evening, all of you, my friends, my student. Today my topic understanding Windows. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी इस कंप्यूटर केयर की यात्रा का 10वां दिन है और हम समझते हैं कि आपने हमारे जो वीडियोज वॉच किए हैं उनसे आपका काफ़ी ज्ञानार्जन हुआ होगा। अभी ये 10वें दिन का वीडियो मेरा लास्ट नहीं है, इसके अलावा हम और भी आपको वीडियोस देंगे, लेकिन जो 10 दिन का हमने अभियान बनाया था कि आपको बेसिक नॉलेज से हम अपडेट कर दें, तो उसमें उस परिप्रेक्ष्य में आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग विंडोज। तो इस टॉपिक के द्वारा आप काफ़ी कुछ विंडोज के विषय में अंडरस्टैंड करेंगे और जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि हमारे इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेंगे और व्यू स्कोर जरूर चेक करेंगे। और एक जो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर भी करें, जिससे आपके कंप्यूटर ज्ञान में अभिवृद्धि हो सके। तो चलिए आज हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। जैसा कि आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि तमाम विंडोज़ बनी हुई हैं, तो हमारे दिमाग में एक फिगर आता है कि आखिर विंडो है क्या। तो पहले तो हम कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस। कंप्यूटर एक मशीन है और ये अपने आप कुछ भी नहीं सोच सकती। हमने आपको बताया भी कि कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है और इसको रिक्वायरमेंट रहती है क्या, इंस्ट्रक्शंस की। किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा, मतलब जो कंप्यूटर चलाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर को असेंबल कर लें और ऑन करने के बाद उसको चाहें कि हम उस पर कुछ रन कर लें, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं रन होगा जब तक उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो आज इन्हीं सब बातों को लेके हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे हम विंडो की बात करें, देखिए विंडो एंड विंडोज, विंडो के जब शब्द आता है तो नाउ व्हेन वी यूज द वर्ड विंडो विच इमेज कम्स टू अवर माइंड। जब हम विंडो शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके दिमाग में एक विंडो आ जाती है, खिड़की, जिसको आप, लेकिन यहां पर ये नहीं है, यहां पर है क्या है, विंडोज। तो ये विंडोज शब्द आपको कहां से मिला? सेम लाइक कंप्यूटर विंडोज इज रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट शोज डिफरेंट प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम को कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने विंडोज की शुरुआत की थी। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और ये आज के टॉपिक का पहला आपका जो स्लाइड है या पहला जो पॉइंट है वो क्या है? विंडोज। विंडोज है क्या? विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हम केवल एक बात नहीं कर रहे विंडोज़ की, हम आपको कई चीज़ों से परिचित कराएंगे, विंडोज़, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। लेकिन हम आज जो यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे विंडोज़ की करेंगे। लाइनेक्स और यूनिक्स अगर आप सीख लेते हैं, जिसमें लाइनेक्स आपका फ्री ऑफ कास्ट है और इसको सीखने के बाद आप कई फॉरेन कंपनियों में भी जॉब पा सकते हैं, लेकिन विंडो आपको पहले सीखना आवश्यक है। तो हम आज इस वीडियो में पहले विंडो की ही चर्चा करेंगे। In computers, window is a rectangular frame that shows different program on the screen. विंडो क्या है?
एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो आपके विभिन्न प्रोग्राम को स्क्रीन पर शो करता है। विंडो इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI जिसको शार्ट में कहते हैं। ग्राफिकल यूजर, इसमें आपके जो विंडो एक आपने पढ़ा होगा CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें केवल कमांड आपको दिखाई देते हैं। डॉस के द्वारा हम आपको इसको बताएंगे और डॉस के विषय में आपको बताएंगे, जिसमें CUI आपके कमांड प्रॉम्प्ट आपको पढ़ाएंगे। उसका एक हम आपको वीडियो देने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं GUI, विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज 95। जो विंडो का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उसका नाम है विंडोज 95। इसके बाद हमारे जो और आए हैं विंडोज, उनके क्या नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च मैनी विंडोज, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो हम यहाँ पर डिस्कशन करना है वो यहाँ पर हमने कुछ दिए हैं आपको। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए या दिए गए हैं हमारे, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हमारे हेल्प करते हैं, या मेन इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई थिंक कि आपको विंडोज़ के विषय में क्लियर हो गया हो कि विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर हमने आपको कुछ फिगर्स दिए हैं जहाँ पर जैसे आपको समझने में थोड़ा सावधानी रहेगी। विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, जिसमें XP और 7 आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं जो फिगर में है। 8 और 10 आपके वर्तमान में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी नई विंडोज आ चुकी है मार्केट में, जैसे 12, 16, विंडोज़ 12, विंडोज़ 16। तो यहाँ पर जो हमने फिगर दिए हैं इनका उद्देश्य ये कि जिससे आप कभी भी अगर देखें तो आप पहचान लें कि विंडो XP की विंडो 7 चल रहा है हमारे सिस्टम पर, विंडो 8 है या विंडो 10। तो पहले बात आती है कि डेस्कटॉप। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक तो हमारा पहले विंडो स्क्रीन आती है, इसके बाद आता है डेस्कटॉप। When we switch on a computer, Windows start automatically। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा विंडो अपने आप विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसकी हमने कुछ प्रक्रिया बताई है, जो हार्डवेयर स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो जैसे हम विंडो को कंप्यूटर का CPU कैबिनेट का स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमारे पोस्ट की प्रक्रिया चलती, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए पेरिफेरल और उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको चेक करता है कि सही है या नहीं है। जैसे ही वो चेक कर लेता है कि सही है तो सेकेंड प्रक्रिया होती है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रैम पर लोड होता है, और लोड होने के बाद फिर वो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, जिसको जो हम लोग क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा और विशद बताना है बृहद स्तर पर, लेकिन यहाँ पर इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था। और वैसे तो लोग समझते हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया तो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन ये इंटरनल प्रक्रिया है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल्ड पिक्चर ऑन इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। जब हमारे विंडो मॉनिटर के ऊपर जो फर्स्ट स्क्रीन आती है लेवल्ड पिक्चर ऑन इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको फिगर दिखाया भी है। तो ये फर्स्ट पिक्चर हमारी क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। इसको थोड़ा हम बड़ा करके भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये डेस्कटॉप का फिगर है। तो आप डेस्कटॉप के विषय में कंफर्म हो गए कि हाँ डेस्कटॉप क्या है। फिर हमारा आता है आइकन्स, जो छोटे छोटे हमारे जब विंडो हम ऑन करते हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारे जो डेस्कटॉप जो दिखाई देता है तो उसके स्क्रीन के ऊपर कुछ छोटे छोटे हमें रेक्टेंगुलर शेप में या अलग डिजाइंस में हमें कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, पिक्चर्स। तो वो क्या है? द स्मॉल लेवल्ड पिक्चर्स ऑन सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स कहलाती हैं। हम आपको बड़ा फिगर करके दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स। जैसे यहाँ पे रिसाइकिल बिन,
नेटवर्क, पीसी, माइक्रोसॉफ्ट, कंट्रोल पैनल, गूगल क्रोम, ये जो बने हुए हैं ये क्या है? आइकन्स हैं। ये क्या है? आइकन्स हैं। These icons are used to open a specific program or documents. ये आइकन्स क्या करते हैं? आपके किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप सपोज दैट आपको पीसी ओपन करना है, कंप्यूटर, या रिसाइकिल बिन ओपन करना है, या नेटवर्क ओपन करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है, या अनदर कोई भी जैसे आपका आइकन से उसको ओपन करना है, या कोई फोल्डर है आपने बना रखा है उसका आइकन है उसको ओपन करना है, तो सिंगल अगर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा आइकन, और डबल क्लिक करेंगे तो आपका आइकन के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट आपका है स्टार्ट बटन। देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन इसलिए पहले लिया है कि आपको थोड़ा बड़ा करके फिगर दिखा रहे हैं कि जैसे ही आपका डेस्कटॉप आता है तो बॉटम में जो नीचे टास्क बार दिया रहता है, इसमें लेफ्ट साइड में जो पहला बटन है वो स्टार्ट बटन है। तो पहले हम स्टार्ट बटन के विषय में समझ लें। टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू ब्रिंग द माउस bring the mouse pointer on it and click the left mouse button। जब हम इस स्टार्ट मेनू पर जाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जो हमारा स्टार्ट बटन है उसके ऊपर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं। टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन से स्टार्ट बटन पर कर्सर को लाकर क्लिक कर देते हैं। द स्टार्ट मेन्यू गिव्स यू क्विक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, विंडोज एप्लीकेशंस, विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू एंड मच मोर। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप बहुत सी एप्लीकेशंस, विंडो से रिलेटेड या कोई भी जानकारी या सपोर्टेड जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियां हैं उनको आप ओपन करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू कैन आल्सो बी ओपन बाय प्रेसिंग विंडोज बटन ऑन द कीबोर्ड। यहाँ पर कीबोर्ड पर जो आपका कीबोर्ड में स्पेस बार के पास में आल्ट के और कंट्रोल की के मिडिल में बीच में एक जो बटन होता है जिसको हम विंडो बटन कहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके, कीबोर्ड पर क्लिक करके भी हम विंडो को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ये विंडो बटन यहाँ देखिए हमने इस फिगर आपको दिया है, और यहाँ देखिए स्टार्ट बटन लेफ्ट साइड में है, और ये टास्क बार इंगित कर रहे हैं यहाँ पर, ये टास्क बार है। और ये स्टार्ट बटन पर हम जब लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अगर इसको हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करना चाहें तो हम कंट्रोल और आल्ट की के बीच में जो हमारा विंडो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार क्या है? क्विक लॉन्च टूल बार इज एन एरिया ऑफ द टास्क बार that holds shortcuts to your frequently used programs। क्विक लॉन्च टूल बार एक एरिया है जिसमें आपके जो आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो आइकन्स अगर आप उसको रिड्यूस कर लें तो वो आपके सेव हो जाते हैं, या वर्क करते समय वहाँ पर हाइलाइट्स होते हैं, आ जाते हैं, जिनको आप उपयोग करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। दीज प्रोग्राम कैन बी ओपन विद अ सिंगल क्लिक। इन प्रोग्राम को केवल एक क्लिक के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आइकन्स पर डबल क्लिक करना पड़ता है, लेकिन क्विक लॉन्च टूल बार में जो आइकन्स आपके आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, और हमने आपको यहाँ पर ये देखिए बड़ा करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्विक लॉन्च टूल बार है, और यहाँ पर ये कई आइकन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पर केवल एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपका अपेक्षित या जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको एप्लीकेशन की वो आपका ओपन हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड टू द राइट ऑफ द स्टार्ट बटन, और ये स्टार्ट बटन के राइट साइड का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं।
टास्क बार, टास्क बार क्या है? हमने क्विक लॉन्च टूल बार इसलिए आपको पहले बताया जिससे टास्क बार और आपको समझ में आ जाए। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो सबसे नीचे आपको जो लॉन्ग हॉरिजेंटल बार दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं टास्क बार। इट हैज द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। The middle section of the bar shows buttons with a label for each open application. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. Desktop पर नीचे जो आपको horizontal bar दिखाई दे रहा है इसको task bar कहते हैं. It has the start button on the in extreme left side. Start button के left side का जो portion है इसको हम task bar कहते हैं. The middle section of the bar shows buttons with a label for each open application. जो हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो हमारे टास्क बार में उनके आइकन्स आ जाते हैं. We can activate the application window by clicking on its task bar button. आप इसमें किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करना चाहें तो सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. When an application is active, इट्स बटन इज हाईलाइटेड इन लाइटर शेड. अगर आप अगर देखना चाहें कि हमारे सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है तो आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे? टास्क बार देखेंगे और टास्क बार पर जो लाइटर शेड में हाईलाइट है आपका आइकन वो आपकी एप्लीकेशन कंप्यूटर सिस्टम पर रन कर रही है. ठीक है, तो हम आपको इसको देखिए बड़ा करके भी दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा. स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन, टास्क बार और राइट साइड में जो नोटिफिकेशन एरिया इसकी भी हम आगे आपसे परिचर्चा करते हैं और डिस्क्राइब करेंगे इसको भी. नोटिफिकेशन एरिया नेक्स्ट हमारा है नोटिफिकेशन एरिया. द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया. राइट साइड में टास्क बार के राइट साइड में जो आपका एरिया है उसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया. अब ये नोटिफिकेशन एरिया शो क्या करता है? विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट प्रोवाइड स्टेटस एंड नोटिफिकेशंस अबाउट थिंग्स लाइक अपडेट, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इनकमिंग मेल्स, बैटरी, वॉल्यूम एक्सेट्रा. ये जो आपके जो राइट साइड में आपका क्या है? क्विक नोटिफिकेशन एरिया. ये देखिए नोटिफिकेशन एरिया में हम बड़ा करके आपको यहाँ दिखा रहे हैं. देखिए यहाँ पर आपके टाइम, आपका नेट अगर एक्सेस हो रहा है वो शो होगा. साउंड अगर आपको देखना है, कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा साउंड की वॉल्यूम करनी वो देख लेंगे. या प्रेजेंट में कोई आपका मैसेज आता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. तो ये देखिए आप इस तरह से तो क्विक आप अगर सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन एरिया आपको कहाँ पे मिलेगा? राइट साइड में टास्क बार के. यहाँ पर डेट अगर आपको अपडेट करना है, नेट चेक करना है तो ये आगे हम आपके जब हार्डवेयर की जब क्लास आपकी लेंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे डेट टाइम कैसे सेट करते हैं और कैसे हम नेटवर्क एक्सेस करते हैं या नहीं आ रहा है, या आपने मान लीजिए मोबाइल से आपको नेट एक्सेस करना है या आपको राउटर से नेट एक्सेस करना है तो कैसे चेक करेंगे ये आपको बताएंगे. डेट कैसे अपडेट करना है ये आपको सिखाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट नोट्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको लिखी. जैसे चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज क्या है? आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, जिनको पहला कंप्यूटर एनालिटिक इंजन बनाने के कारण फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है. लेडी एडा लवलेक वॉज द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर. आपके पूरे विश्व में सबसे पहली महिला लेडी प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा लवलेक. बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. बिल गेट्स क्या है? फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के. ही डेवलप्ड विंडोज फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम. इन्होंने जो विंडोज डेवलप की वो जनरल पर्पज सभी के लिए उपयोग करने के लिए. लैरी पेज
एंड शेरजी ब्रिन और द फाउंडर्स ऑफ गूगल। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज एंड शेरजी ब्रिन। टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके कुछ पॉइंट्स हमने लिए जो आपको आपकी जानकारी के लिए, और आई थिंक कि आपने हमारा आज का वीडियो वॉच किया और आपको काफ़ी आवश्यक जानकारियां आपको मिली अबाउट विंडो। आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे विंडो क्या है, और विंडो के विषय में आपको काफ़ी जानकारी हो गई होगी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कि आज आपने हमारे निरंतर 10 डेज हमारे साथ कंप्यूटर ज्ञान के लिए अपना अमूल्य समय दिया, और कंप्यूटर केयर के द्वारा हम आपको फ्री और अच्छी ज्ञान का माध्यम बने। कंप्यूटर केयर के द्वारा आप कंप्यूटर के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और अपने ज्ञान को परिमार्जित भी करें। और हमारे द्वारा दिए गए वीडियो के साथ में जो आपको हम क्वेश्चन पेपर पर डे दे रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है कि आप हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को वॉच करें। वॉच करने के बाद उस ज्ञान को अंडरस्टैंड करते हुए आप कंप्यूटर के पेपर को सबमिट करें, जिससे आपका व्यू स्कोर भी तुरंत पता चल जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा, एक हमारे पास आपकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आपने कितनी मार्किंग है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, कितने नंबर आए। तो आई थिंक आपको हमारी ये 10 दिन की कंप्यूटर की यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारा आपसे एक विनम्र अनुरोध है और एक सत्परामर्श भी है कि जो इस शिक्षा हम आपको देना चाह रहे हैं, आप तो हमसे प्राप्त कर ही रहे हैं, अपने मित्रों को भी दें और साथ में अपने परिवारजनों को भी हमारे वीडियो शेयर करें। और एक आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा आज का 10 दिन की यात्रा का अंतिम वीडियो है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर केयर का अंतिम वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम आपको और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट देने वाले हैं। और हमारे जो हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं, नेटवर्क के स्टूडेंट हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, उनको भी हम कई वीडियोस देने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर दिस, और कंप्यूटर केयर को आपने वॉच किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।